हेलो गाइस, सीईटी का एडमिट कार्ड ऐसा है इस बार के जैसे नासा का लॉन्च मैनुअल होता है, इतनी इंस्ट्रक्शंस के साथ। एंड दैट्स वाई एग्जाम का एडमिट कार्ड लेट हो गया, बिकॉज वो लोग ये सारे इंस्ट्रक्शन नोट करने में जा रहे थे। सो ये 4 थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर द एग्जाम हैपन्स, मतलब एक दिन पहले, मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम, during the exam and after the exam. I'm bifurcating all these instructions, 18 instructions, into 4 type of instructions. So we'll start with the first. Before you go for the exam, number 1, प्लीज़ यार प्रिंट आउट निकाल लेना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सुबह 7 बजे मेरी तरह आप प्रिंट आउट ढूंढने मत निकलना, बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसे करता हूँ, हर साल, ऑलमोस्ट हर साल ऐसे ही करता हूँ। और मंडे को मॉर्निंग सुबह 7 बजे इंस्ट्रक्शन निकलने ढूंढने जाओगे तो भैया प्रिंट आउट ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलने वाला। सो प्लीज़ टेक अ प्रिंट आउट। तुम आइंस्टाइन हो, कुछ भी हो, देश के कितने बड़े नेता क्यों ना हो, विदाउट दिस एडमिट कार्ड आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाओ। एंड नंबर 2 इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन हेयर ऑन दिस एडमिट कार्ड इज अबाउट द फोटो। पॉइंट नंबर 4, you are required to bring the hall ticket with the current valid ID proof. Please note the hall ticket name appearing all this should be same as that in the photo ID card. Female who have changed their first name last name, नाम को लेके वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फोटो, हॉल टिकट, फोटो ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देव गिवन अस अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। कुछ भी आप लेके आ सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट लाइसेंस, ये सारा चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पासबुक, ठीक है। इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिली जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ नॉट अलाउड इज लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द ID कार्ड एंड द राशन कार्ड इज नॉट वैलिड। आधार कार्ड का प्रिंट आउट इज़ अ टोटली वैलिड थिंग, ओके। तो आधार कार्ड का लोगों ने, हमने जो अपना कलर, उसको जो फोटो लगाई होती है, उसको जो कार्ड बनवाया होता है, दैट इज़ अ वैलिड प्रूफ, ओके। तो एक आप इवन अपना कॉलेज का ID कार्ड इज आल्सो वैलिड। तो मतलब तू कुछ भी लेके आ, एक प्रूफ होना चाहिए, ओके। स्क्राइब, सो दोज आर गोइंग फॉर स्क्राइब, तो प्लीज़ फॉर्म भर के लेके जाना, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके लिए, स्क्राइब के लिए, उसके साथ स्क्राइब जो तुम्हारे साथ जा रहा है उसका पूरा डिटेल वो लोग मांगते हैं। उसका राशन कार्ड भी लगेगा, उसका हॉरोस्कोप का भी डिटेल लगेगा। दे विल मेक श्योर द स्क्राइब डोंट राइट द एग्जाम, ठीक है। उसका लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो लोग। नाउ दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी चेंज इन द एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में अबाउट योर सेंटर एनी ऑफ द चेंज इज़ नॉट वैलिड। आपका 13 तारीख को कॉलेज में एग्ज़ाम है, वी डोंट केयर बेटा, आपको नागपुर जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, डील विद इट, कुछ कर नहीं सकते उसका। 104 फीवर हो गया, कोई बात नहीं, सेंटर आपका मार्च में है, जाके एग्ज़ाम दे के आओ। तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट। कुछ लोगों ने मेरा 1, 2, 3 वैलिड नहीं है। बाय द वे 1 से लेके 12 तारीख तक टाइम भी खराब चालू है। 14 तारीख से मेरा एग्ज़ाम रखा दो तो वो मानेंगे नहीं। सेशन, सेंटर, वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन। आप मेल कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं। So these are the instructions we have to take care before we go for the exam. Now we come to the morning of the exam. सुबह जाते हुए पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि you should reach the center before the gate closing time. Trust me guys, अगर आप लेट पहुंचे ना, they will treat you like a criminal. They'll treat you like तुम Coldplay के शो में आए हो without the ticket. वैसे फीलिंग आपको देंगे। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया इसको ध्यान से पढ़ लो एक बार। मॉर्निंग एग्जाम टाइम इज 9 to 11:30 मॉर्निंग वालों को, और आफ्टरनून वालों का स्लॉट का टाइमिंग इज 2 to 4:30, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बजे ही अंदर जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम इज मॉर्निंग 7:30 AM एंड दोपहर वालों का 12:30 PM। अब पंगा ये है, 7:30 बजे तुम खड़े हो जाओगे वहाँ जाके, और दे आर सेइंग कि तुम आधा घंटा पहले आओ। दे वॉन्ट यू टू कम हाफ एन आवर बिफोर द टाइम, कि ट्रैफिक देख के, भाई बॉम्बे वालों के स्पेशली बहुत ट्रैफिक होता है। हमारा सुबह 7 बजे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं। तो 7:30 बजे गेट क्लोज होगा, 8:30 बजे। तो ये नहीं कि आप 7 बजे वहाँ जाके खड़े हो जाओ। मेरे ख्याल से आप 8 बजे का टाइम लेके चलो, 8 बजे तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए। गेट क्लोजिंग टाइम तुम्हारा मेन है। एग्जाम टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, रिपोर्टिंग टाइम इज़ नॉट। गेट क्लोजिंग टाइम आप लेके चलो, इसके आधा घंटा 15 मिनट पहले तुम वहाँ पे खड़े होने चाहिए। माई एडवाइस, अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाओ यार। वी गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव अ पेरेंट अराउंड। कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ भी एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए, ये चाहिए, तो वो एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ इफ़ यू कैरी योर पेरेंट्स, इफ यू कैन, पेरेंट्स कैन टैग अलॉन्ग, प्लीज़ डू दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स स्टैंडिंग देयर आउटसाइड, बेचारे खड़े होते हैं। हमारा भी काश कोई आया होता साथ में, हम तो खुद ही मुँह उठा के पहुँच जाते थे, हमारे साथ कोई था ही नहीं वहाँ पे।
एग्ज़ाम के टाइम पे। यस, मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे मेरे मॉम डैड दोनों आए थे साथ में एग्ज़ाम देने के लिए, बाहर खड़े थे बेचारे। इस बार ने इंट्रोड्यूस कर दिया बायोमेट्रिक स्कैनिंग। पहली बार सीईटी में वो लोग बायोमेट्रिक स्कैनिंग करने वाले हैं। तो अगर आपकी फ़ोटो गंदी है, अगर आपका वो मुंह धोया नहीं है, कोटिंग ऑन द फिंगर है, डस्ट और डर्ट आ गया फेस के ऊपर, फिंगर के ऊपर, तो प्रॉब्लम आएगा। तो प्लीज़ भाई, आपकी लाइव फ़ोटो भी ली जाएगी तो ढंग के कपड़े डाल लेना। स्पेशली मैं खुद ऐसे बैठा हूँ यार नाइट वेयर में, क्या करें, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने को कुछ करने को मन ही नहीं करता यार। कैप वैप डाल के, मफलर डाल के, ठीक है, आम आदमी पार्टी बन के नहीं जाने का। अब नॉर्मल अदर टाइप ऑफ हेड फेस कवरिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगा। तो ये तो न्यू स्टफ एडिट। अभी जब ये पकड़े गए हैं, स्कैम पकड़ा गया, तो वो लोग अभी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये सब उनने आउट कर दिए। तो प्लीज़ यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम। आधा घंटे से पहले आपको रिपोर्ट करना है। यू मस्ट रिपोर्ट। यार तुमने रिपोर्टिंग टाइम ही 11:30 बोला है, 12:30 बोला है। 12:30 से लेके 1:30 में कभी भी आ सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। गेट बंद होना इज योर मेन थिंग। सो 1:30 इज योर सीक्रेट टाइम। उसके बाद तुम्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेम सुबह 8:30 के बाद आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, ये हो गया मॉर्निंग द एग्ज़ाम। अब आ जाओ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको वहाँ पे पासवर्ड डालना है, आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन डालनी है। तो इंस्ट्रक्शन ने यहाँ पे मैं ऑलरेडी दे दिया, पासवर्ड ने पहले ही बता दिया हमको। योर यूज़र नेम इज़ योर रोल नंबर एंड योर पासवर्ड इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। उन्हें पहले ही दे दिया कि भाई ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना, वहाँ जाके डाल देना। बट दे विल इन्फॉर्म यू एस सेंटर में ना, जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो आपको अपना यूज़र नंबर, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना वहाँ पे, बिकॉज ऑफ विच द लॉगिन होगा। प्लीज श्योर दैट योर नेम एंड अदर डिटेल आर करेक्ट ना हो तो क्या करना है वो उन्होंने बताया नहीं। ओके, अब आ गया मेन पॉइंट, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हो सकता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो, उन्होंने पहले ही बोल दिया। पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ सम प्रॉब्लम विल हैपन। माउस ना चल रहा हो, कंप्यूटर बंद हो जाए, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ही गायब है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन ही गायब है, तो भाई हम पहले बोल रहे हैं ऐसा होगा, कैनॉट बी रूल्ड आउट कंप्लीटली, विच में इम्पैक्ट योर टेस्ट डिलीवरी which will generate. In that event, every effort will be made to rectify the problem, which may occur movement of candidate delay in the test. ठीक है, conduct of the re-examination is absolute discretion of the testing body. Candidate will not have claim of a retest and have not been to move or been to participate in the delayed process shall be rejected from the process. मतलब वहाँ पे जाके हम जो करना चाहेंगे हम कर सकते हैं, बट बेटा जो भी होगा वहाँ पे होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि रीटेस्ट होगा, नहीं होने वाला। अंडर डायर सर्कमस्टांसिस, जब 1000 बच्चा सबका साथ गड़बड़ हो जाए तो ऐसा होगा, अदरवाइज तुम्हारे साथ लेके चलोगे। अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो रही है, कंप्यूटर बंद हो गया, रीस्टार्ट हो गया, तो आप लेके चलो, 2 मिनट 5 मिनट हमारे वेस्ट हो गए, बट रीटेस्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, जैसे अब कंप्यूटर शट डाउन हुआ, आपका टाइमर रुक जाएगा, रीस्टार्ट होगा तो टाइमर वापस वहीं से स्टार्ट होगा, तो टाइमर विल नॉट गेट इफेक्टेड, ओनली विल गेट साइकोलॉजिकली इफेक्टेड। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लो। आई विल कवर अप ऑल दोज पॉइंट्स एज वेल इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो भाई इंस्ट्रक्शन मैंने ऐसे बोल दिया। कैंडिडेट इन पोजेशन ऑफ बैंड आइटम विल बी ट्रीटेड एज अ मेलफेयर, को चीटिंग माना जाएगा। ऑल दिस थिंग्स, बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर, वॉच, पेजर, मोबाइल फोन एक्स्ट्रास आर नॉट परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नॉट परमिटेड। अभी चश्मे जो आ रहे हैं, ठीक है, वो मार्क ज़करबर्ग ने बोल दिया कि चश्मे आने वाले हैं, तो जल्दी लाओ यार, बिफोर दे बैन इट। चश्मे के अंदर सारे आंसर होंगे, एआई फीड करके जाओ, क्वेश्चन स्कैन करो, खट आंसर आंखों के सामने। बट क्या करें यार, चैट जीपीटी खुद रॉन्ग है, चैट जीपीटी आधे क्वेश्चन रॉन्ग आंसर देता है। वन और मोर सेक्शन रिक्वायर्ड द नोट कैपेसिटी। अगर आपके सेंटर में जगह कम, ने 100 बच्चा बोला, 120 बच्चा आ गया एग्जाम देने के लिए, तो अलग सेंटर में आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो भी करेंगे वो करेंगे, तो हम कुछ नहीं बोल सकते वहाँ पे। ठीक है, एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन विल बी डीम्ड एज अ डिटेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, यू विल बी रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस। नाम कोई और था और एग्जाम देने कोई और आया, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, अनलेस स्कैम वाले के साथ तुम नाम मिले हो, आपको निकाल दिया जा सकता है। ओके, ये हो गया एग्जाम के टाइम पे। सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे वहाँ पे, मस्त तुम्हारा सर्वे करने के लिए। अब आ जाओ पोस्ट द एग्जामिनेशन। उन्होंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल दिया कि भाई सारी इंफॉर्मेशन हम बाद में स्कैन करके आपको चेक करेंगे। मैंने पूरा ऊपर ही डाल दिया कि भाई आगे जाके भी सिर्फ हॉल टिकट देने का मतलब ये नहीं कि तेरा एग्जाम हो गया तो कोई जब एडमिशन मिल जाएगी। सारे आपके डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड विद ओरिजिनल ड्यूरिंग द कैप राउंड।
उधर जाके कोई गड़बड़ निकला तो यू कैन बी रिजेक्टेड आल्सो। ठीक है, तो ये अभी क्यों दे रहे हैं भाई, बाद में दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहले वार्निंग दे दिया लोगों ने, ये तो फॉर्म भरवाने से पहले देनी चाहिए था ना, अभी क्यों बोलना। यू मस्ट कैरी अ बॉल पेन विद यू, यू विल हैव टू साइन दैट एंड अरे मेरे को रफ पेपर भी लिखना है, साइन करने के लिए बॉल पेन लेके आना। अरे अंकल जो रफ पेपर लिखने हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन देगा। एक इन्होंने अच्छा पॉइंट ऐड किया है कि अगर आपका पैटर्न मैच किया किसी और स्टूडेंट के साथ, वो मस्त इंस्ट्रक्शन है। वी आर गोइंग टू एनालाइज द अदर कैंडिडेट डिटेक्ट अ पैटर्न सिमिलरिटी ऑफ राइट क्वेश्चन रॉन्ग आंसर। या जब सबका पेपर जम्बल्ड अप है तो ये कैसे होएगा अंकल, आप भी सोचो ना। तो ठीक है, इफ एनालिटिकल प्रोसीजर अडॉप्टेड इन दिस रिगार्ड इज इनफर कैंडिडेट हैव बीन शेयर्ड और द स्कोर ऑब्टेन्ड नॉट जेन्युइन, कैंडिडेट मे बी कैंसल्ड। एआई बोल दो ना सीधा, वी आर गोइंग टू, कितना हाइफी लगता है फिर बोलते हैं वी आर गोइंग टू यूज एआई टू वेरीफाई वेदर यू आर चीटेड और नॉट। अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला, अगर आपने ये पेपर बार किसी को क्वेश्चन दिए तो भी तुम्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अरे मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ कि साला बॉर्डर पे जा रहा हूँ, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही। Alright, so all these sections have to be taken care of. All these are time pass. Don't worry at all. Focus on your score. Focus on how you're going to attempt this 2.5 घंटे का पेपर. These instructions I just try to add some fun into it because it looks very scary. एक बार तो पढ़ के मेरे को भी हो गया, इतनी इंस्ट्रक्शन, इतना ध्यान देने को बोल रहे हैं वो लोग, बट कुछ खाते नहीं। ऑल कॉमन सेक्शन। इफ यू गिवन द एग्जाम अर्लियर, आपने कैट स्नैप जेड का एग्जाम दिया है, उससे तो ईजी है, सेम पैटर्न वो फॉलो होने वाला है। तो चिल, आराम से जाके आना। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना, हाथ में पेन रख लेना पक्का, वो बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट।